तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर मैथ फर्स्ट पेपर, ठीक है, यूनिट 4 है अपनी। तो वीडियो को एंड तक बने रहना वीडियो के, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। यूनिट 4 पे आ गए हैं, यूनिट 3 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वैसे तो हमने सारी की सारी यूनिट कंप्लीट करवा दी है, लेकिन जो न्यू शिक्षा नीति के अनुसार है उसके अनुसार हम फिर से एक बार आप लोग के लिए बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहले ये यूनिट 2 में आता था, लेकिन अब ये यूनिट 4 में आने लगा। तो यूनिट 4 में 2 टॉपिक रहेंगे, स्टोक्स प्रमेय और गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। इन दोनों प्रमेय के बेस एक ना एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। हर यूनिट से जैसे कि 5 यूनिट होती है, तो हर यूनिट से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी में से मतलब हर यूनिट से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो स्टोक्स प्रमेय क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, अपन को ये सिद्ध करना होता है। अगर ये दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि स्टोक्स प्रमेय भी सिद्ध हो गया, ठीक है। तो और आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए मेजर माइनर दोनों की हमने प्लेलिस्ट अलग अलग क्रिएट कर दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना ना भूलेगा। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन एफ डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन कर्ल एफ डी एस, या फिर अथवा दूसरे प्रकार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी जो एन आगे लगा हुआ है उसको पीछे भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्ल एफ एंड डी एस। अब देखो ये कर्ल क्या है, अब ये भी पता होना चाहिए कि कर्ल क्या कह रहा है और ये एफ क्या है यहाँ पे। तो जो ये एफ है ना, ये अपना वेक्टर है, एफ वेक्टर, यानी जो सदिश दिया हुआ होगा वो अपना उसको कैसे निरूपित करेंगे, एफ वेक्टर से। यानी जो दिया हुआ होगा वो क्या दिया हुआ होगा, एफ वेक्टर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रहेगा स्टोक्स प्रमेय में, उसमें एक आप लोग के लिए सदिश दे दिया जाएगा, यानी वेक्टर, यानी जो एफ वेक्टर दिया हुआ होगा वो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो एफ वेक्टर दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, पहले एफ डॉट डी आर निकालेंगे, और फिर उसके बाद जब ये बराबर में आ जाएगा उसके बराबर फिर अपन क्या निकालेंगे, कर्ल एफ एंड डी एस निकालेंगे। फिर दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो कह सकते हैं कि स्टोक्स प्रमेय सिद्ध हुआ। अब देखो आगे हम बता रहे हैं कि कर्ल क्या है, ठीक है। अब जो सेकंड बेस क्वेश्चन रहेंगे वो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय पे रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी वी। अब ये डाइवर्जेंस क्या है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन में पूछा जाए कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से सिद्ध कीजिए, तो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय सिद्ध यानी पता होनी चाहिए कि क्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप लोग के लिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ऊपर वाला जो है वो स्टोक्स प्रमेय का फॉर्मूला है और जो नीचे है वो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता ही है हर यूनिट से। तो देखो कर्ल क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कर्ल को क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एफ, लेकिन जो डाइवर्जेंस होता है ये होता है डॉट मल्टीप्लाई यानी अदिश गुणा, और जो कर्ल होता है इसका अर्थ क्या होता है, सदिश गुणा। अब ये डेल क्या कहलाता है, तो जो ये डेल होता है इसकी वैल्यू होती है, या तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जहां जो डेल होता है उसकी वैल्यू होती है, डेल इज इक्वल टू होता है आई कैप डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे, ठीक है। डेल की वैल्यू ये आप लोग कहीं भी, यानी कि कर्ल अगर लगा हुआ या फिर डाइवर्जेंस, तो कर्ल का अर्थ होता है उसका मतलब जो डेल होता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड डाइवर्जेंस जो लगा होता है उसका मतलब होता है डॉट मल्टीप्लाई डाइवर्जेंस में, ठीक है। इसकी जो डेल वैल्यू होती है, डेल इज इक्वल टू आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी वाई होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये एफ वेक्टर है, आप लोग सोच रहे हो ये एफ क्यों लगा, तो एफ एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब एक जो समीकरण दिया हुआ होगा एफ वेक्टर वो कहलाएगा आप लोग का एफ वेक्टर। जैसे मान के चलो कुछ भी दिया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक्स बाई जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, या फिर 3 2 1 या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डेल के स्थान पे ये रखेंगे, एफ के स्थान पे ये, तो आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना। तो जैसे आप लोग कर्ल एफ निकालोगे तो इसको कैसे निकालोगे, इसकी कर्ल मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई डेल का एफ वेक्टर में, ठीक है। तो एफ वेक्टर देखो कर्ल क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई जे के इस प्रकार से लिख लेते हैं,
फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई, यानी आई जे के गुणांक लेते हैं। तो डेल के जो गुणांक थे वो क्या क्या थे, डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई। डेल की वैल्यू जो थी वो क्या थी, आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ठीक है, ये थी ना। और एफ वेक्टर की यहाँ पे क्या वैल्यू ली अपन ने, एक्स आई कैप, एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, केवल इसमें बोल रहे हैं एक्स बाई जेड के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डेल की वैल्यू होती है ये आप लोग के लिए हमेशा यही रहेगी, किसी भी क्वेश्चन में ये डेल की वैल्यू रहेगी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई जे के गुणांक लेते हैं। ठीक है, क्रॉस में तो ये हो जाएगा। अभी तो क्या डेल, क्योंकि डेल और एफ के चाहिए तो आई का यहाँ पे डेल के गुणांक लिख दिया। आई का गुणांक क्या है, डी अपॉन डी एक्स, जे का गुणांक क्या है, डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे के का गुणांक क्या है, डी अपॉन डी जेड। ठीक है, अब एफ वेक्टर में आई जे के गुणांक देखते हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ जे का जो गुणांक है वो क्या है, बाई है। के कैप का गुणांक क्या है, जेड। इस प्रकार से ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। फिर इसका प्रसार करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आई को ले रहे हैं तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, क्योंकि इसका प्रसार करना अपन कहेगा कॉलम वन। ठीक है, इसका प्रसार कैसे करते हैं अब ये भी देख लो। तो आई कैप को लेंगे जब तो ये बंद रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि डी अपॉन डी वाई इंटू जेड माइनस, ठीक है, इन दोनों का हो गया, माइनस में अपना y रहेगा, डी अपॉन डी जेड इंटू वाई रहेगा। ठीक है, माइनस जे का जो वो लेते हैं वो उसको माइनस में लेते हैं। अब जे को बंद करें, क्योंकि जब आई ले रहे थे तो आई को बंद किया था, अब जे को बंद कर देंगे। तो जब जे को बंद करेंगे तो क्या क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे जेड माइनस डी अपॉन डी जेड एक्स। ठीक है, अब क्या बचा, के कैप। तो मतलब इन गुणांकों का प्रसार कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, के कैप को अब बंद करें क्योंकि के कैप ले रहे हैं, तो के कैप को जब बंद किया तो क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस डी अपॉन डी वाई एक्स। ठीक है, ये कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डॉट मल्टीप्लाई आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। लोगों का क्या निकला, कर्ल एफ, ये बता रहे हैं अभी ओनली, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं सॉल्व, की बता रहे हैं कि आप लोग के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कर्ल का अर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई काय का किया जाता है, डेल का। और डेल की वैल्यू वो परमानेंट होती है, आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ठीक है, अब जैसे डाइवर्जेंस एफ निकालना है तो इसका अर्थ होता है डॉट मल्टीप्लाई, डेल और एफ का डॉट मल्टीप्लाई, यानी डाइवर्जेंस जो होता है डेल डॉट कहलाता है, डेल का डॉट मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डेल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ये जेड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे एफ वेक्टर की, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्ट गुणांकों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स का एक्स में ही होगा, डी अपॉन डी वाई, इसका जे कैप का गुणांक क्या है, डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे क्या है, जे कैप का गुणांक वाई है, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी जेड, आप के कैप का गुणांक के कैप में करेंगे तो यहाँ पे भी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए स्टोक्स प्रमेय और गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के ओनली फॉर्मूला याद करने हैं सबसे पहले। तो फिर फॉर्मूला ये हो गया अपना स्टोक्स प्रमेय का, और ये हो गया गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का। तो यहाँ पे कर्ल एफ हमने बता दिया क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल क्रॉस एफ, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू एफ लिख सकते हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्या कहलाता है, डॉट मल्टीप्लाई, अदिश गुणा। ठीक है, कर्ल मीन्स सदिश गुणा, डाइवर्जेंस मीन्स डॉट मल्टीप्लाई यानी अदिश गुणा। इसके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टोक्स प्रमेय से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और स्टोक्स प्रमेय के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।